सत्संग शुरू हुआ है तो बच कर बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। गुरु प्यारे साथ संगत जी, सत्संग में जरूर आना चाहिए। सत्संग में आने से प्रभु की याद बनी जाती है। जैसे कबीर साहब जी महाराज लिखा है, कबीर संगत साध की साईं आवे याद, वही कड़ी सलकड़ी बाकी कड़ी बर्बाद। सत्संग में आने से एक तो पुण्य बनते हैं, पाप धुलते हैं, और प्रभु की याद जीव को आती है। और जो भजन सेवन नहीं करते, भजन सेवन में भी लग जाते हैं। सत्संग में ऐसी चीज है, इसलिए सत्संग कभी न छोड़ो। हम घर बैठ के जो सुख भोगते हैं, ये पूर्व जन्म की हमारी कमाई है। घर में खर्च होते हैं पुण्य, दुनियादारी में खर्च होते हैं पुण्य, घर में भी खर्च होते हैं। जब हम सत्संग में आते हैं, किसी महापुरुष से संगत करते हैं तो पुण्य मानते हैं। संत मिलन को जाइए तन माया अभिमान, जेते जेते पवन सो सो यज्ञ समान। जितने कदम हम चलते आते हैं, एक कदम का 100 सुमेर जग का पूर्ण फल मिलता है। परेशानी है जी, एवं इसको बुलाना चाहिए सत्संग कर। आप भजन तो करते नहीं इतना, हम कहीं सत्संग में तो आ सकते हैं। सत्संग में आने की अपनी आदत बनाओगे, हमने सत्संग को जाना है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो आत्मापति थे, आज सत्संग कर कि उन्होंने सिर्फ पूर्व जन्म की कमाई ही खाई है। फर्क पड़ा है लोग, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। उन लोगों में मैं रहा भी। आप सुख भी भोगो, आगे के लिए बनाओ भी, उन को खर्च कर सकते हो आप। जो समझदार लोग हैं कमाते हैं, खर्चा भी करते हो। उनको पता है कि कितना खर्चा करना है, तो आप खर्चा करके थोड़ा बचाओगे। किसान सारा ही अनाज खा लेता घर में, बीज बचा कर रखता हो। उसको पता है कि अगर मैं बीज ही खा लिया तो आगे को क्या बोऊंगा मैं, तो उसी बीज से उसका घर बढ़ जाता है। ऐसे आप पुण्य को खर्च भी कर सकते हो और आगे के लिए बनाओगे कि सत्संग में पुण्य बनते हैं। थोड़ा ध्यान देते हैं बच्चे लोग कितने जाए। संत मिलन को जाइए तन माया अभिमान, जेते जेते पग धरूं सो सो यज्ञ समान। आप थोड़ी बात समझिए कि सत्संग को मत छोड़ना। हम जब पहले आए थे तो जब ठेकेदारी होते थे यहाँ, और भी होते संगीत में ठेकेदार शरदाबान था। फिर ठेकेदार जी जैसे कॉलोनी से आए, घर बन गया उनका, और कितने साल हम आते रहे। अभी बनाए 2 साल हो गए, इसको 2-3 साल हो गए। पहले उतरी हम आते, कोई हमारे को रखता नहीं था। वहाँ 15-15, 20-20, 30-30 आदमी हम हमारे लोगों के पास आते। सारा दिन वहाँ चाय पानी लंगर चलता था। यही सेवा करते थे रखी आशाई। एक कॉलोनी से सेवा करते, आप देखो कहाँ तक पहुंचे हुए हैं। आप थोड़ा समझना चाहिए कि इन्होंने पुण्य बनाए हैं। ठेकेदार ने कभी सत्संग नहीं छोड़ा। जो भी साधु संत आया उनकी सेवा करते रहे बराबर। इतनी शौक थी उनको कि अपने पास से पैसा खर्च के भी इन्होंने लोगों को नाम लगाया। इतने दिन सत्संग सुनाया। मैंने मेरे को पता है, मैं अभी तो आपका खड़ा आता है। उसी पुण्यों के बदौलत आज देखो कहाँ तक पहुंचे हुए हैं। जो कमाई करते हैं ना, उनकी तरक्की होती है। और समझना चीज को, तो आप लोग कभी सत्संग मत छोड़ना। सत्संग में आपसे नहीं करना। सत्संग में अगर खर्चा करोगे आप,
शास्त्रों को लगाएंगे। महाराज लिखा है गुरु की ऐसी प्रभुताई देता है शास्त्र बनाए। गुरु की प्रभुता ये है कि वो जो उसके 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 प्रति आप हम खर्च करते हैं, साथ संगत की सेवा करते हैं, 1000 गुना गुरु महाराज देते हैं। अजमैश करके देख रही आप तो बड़े भावशाली लोग हैं जहाँ साधु संत आते हैं। महाराज ने लिखा है भगवान पवन पवित्र है जहाँ साधु चरण दीजिए, जहाँ साधु चरण रख देता है तो का पवित्र हो जाता है। इसलिए आप कभी सत्संग आने में आप मत करना, केवल आप मिस कर देते हैं। चाहे नीति दिल्ली बाबा सत्संग पर ध्यान देता, इनके पास आना है, इनको सुनना है कि यही साधु संतों ने बोलते हैं। अगर हम उनको ले लेंगे फिर भी बात बनेगी गुरु महाराज को लेना कि हम गुरु महाराज को सुन रहे हैं, गुरु महाराज के चरणों में बैठे हुए हैं। ये बात आपने बिल्कुल याद रखनी कि हम गुरु महाराज को सुन रहे हैं, ना कि मसवाला बाबा को या और किसी को। आपने गुरु महाराज को सुनना है। गुरु महाराज ही ऐसे हमारे अंदर आके ऐसी बातें वचन करते हैं कि हमारा जीवन ही बदल जाता है। जो गुरु का वचन श्रद्धा से सुनता है उस पर अमल करता है। बस मैंने कहा वहां सत्संग सुना, एक ही संत ने कर दिया। आपको पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है कि आपके पास समय नहीं है। आपको महाराज ने श्वासों का जाप दिया हुआ जपा जाप, उसको करो आप। सारे धर्म का धर्म है, सारे जप तप सारे पुण्यों का फल उसमें मिलता है। महाराज ने लिखा हुआ है सुखनी साहब में, प्राप्त के सिमरण ज्ञान ध्यान तत्बुद्ध सिमरण करने से ही ध्यान बनता है। जैसे सिमरण करना याद करनी, चेते करना, जैसे बार बार सिमरण करेंगे हमारा ध्यान पक्का हो जाएगा। जप असली जप ही है, प्रभु को याद करना। ज्ञान ध्यान तत्बुद्ध बुद्धिमान हो जाएंगे, तत्व ज्ञानी हो जाएंगे। प्रभु के सिमरण जप तप पूजा, सिमरनी जप तप पूजा है। प्रभु के सिमरण जप तप पूजा, प्रभु के सिमरण बिन से दूजा। दुई बात खत्म हो जाती है, मतलब सिमरन कर लेना। दुई बात खत्म हो जाती है। हम देख रहे हैं हमारे अंदर बनी थी, अंदर जो हमारे अंदर हम देखते हैं कि हमारे घर में कौन कौन सी चीज है, देखते नहीं है। कोई गली चीज है तो टूटी हुई है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं, कचरे में फेंक देते हैं। हमारे अंदर ऐसी बातें आती हैं तो उसको जैसे घर की टूटी फूटी चीज सड़ी पची चीज को हम घर से निकाल कर डस्टबिन में, डस्टबिन के बाद कूड़ा लेने वाला आता है, कहते हैं कूड़ा, तो उसमें डाल देते हैं गाड़ी में। हमारे अंदर अच्छे बुरे विचार करते हैं। आप नोट कर रहे हैं आपको ध्यान से। जाओ घर में जाओ, मुझे सोना है, घर में चले जाओ। तो अच्छे बुरे विचार हमारे अंदर है, उनको निकाल करना डस्टबिन में डाल दो, ठीक है। हरदम अदब पैजाम में रहो, खेतरी मुद्रा में लगाओ, जिनको उठा करना ऊपर, वहां से अमृत गिरता है। नोट करने वाले अमृत गिरता ऊपर से है नहीं कि चलो खा जा, वहां जिनको लगाकर भजन करो, कहीं भी लगा सकते आप, हरदम सुनने में रहो आप। जब वो स्वाद आएगा मास्टर जी, फिर वो स्वाद फीका पड़ जाएगा। खेतरी मुद्रा लगाने से इससे शरीर को करंट भी आता है, शरीर को काम कर देता है। हम लोग तो खाते पीते नहीं, इसलिए हमारे को गड़बड़ हो जाता है। जो भी लोग जो है उसकी खेतरी मुद्रा लगाते हैं तो उनको खाने की जरूरत नहीं पड़ती, आस आती नहीं है। एक हमारे को वहां मिला, पता नहीं महाराज होंगे हो, मिले नहीं रास्ते में स्मेल बसने वाले। मैंने कहा बाबा राम राम, मैं कहा भोजन कर लो। कहे हम भोजन नहीं करते हैं, मैं क्या करते हैं, दूध ही पीते हैं। मैं क्या लाभ होता है? कहे दूध पीने से आस नहीं होती है, भजन इससे भजन बनता है। आस जो है ना भजन नहीं करने देती है। तो आप तो कुछ क्या खाते हैं वो तो पता नहीं है, तो कैसे ही उधर लोग ऐसे अब रोज लगाओगे ना आदत बन जाएगी इसकी, अपने आप टिक जाएगी। योगी लोग जो इसके अंदर तागा होता है ना नीचे, वो
उसको काट देते हैं, नमक भी डली थी, फिर इसमें बीच में कर देते हो, तो ये वहाँ टिकी रहती है। हमारे थकावट होती है ना जी, कुछ देर लगा के, तो इसको थोड़ा छोड़ के पड़ के फिर लगाना पड़ता है कि हमारे को बोलना पड़ता है ना, इसलिए वो तोड़ दिया था थसले फसले होंगे, उसके हिसाब से इसका बना हुआ पहले जीप का नीचे ताजा है। तो आप जब साफ हो जाए तो उसको छोड़कर फिर लगाना है। आना शब्द सुनो, तो फिर निकाले वही चीज हमारे को निकालने वाली है यहाँ से, इस देश से। शरीर, जब शरीर में आत्मा है ना, शरीर से इसका संबंध है, तो परिवार से भी संबंध रखती है। तो परिवार शरीर में फंसी है, फिर शरीर संबंधी में से हमारी सोच रहती है। कितना कुछ करते हैं आप लोग अपने परिवार के लिए, लुटा देते हो, करोड़ों का मकान बना देते हो, करोड़ों की गाड़ी, पता नहीं क्या क्या करते हो। क्या जब आपने कमाया आपके पास है वो नहीं, फिर इनको भी लगा देते हो। अपने लिए आपका यही है जो आप भजन करके आनंद शब्द में बैठे ऐसे बैठे ऐसे। यहाँ खड़ना पड़ेगा, आवाज आ रही है ऊपर से, मालूम है हम जा रहे हैं, भूले हुए हो, हमारे को आवाज लगाता है दिनेश आप चुकन्ने हो जाएंगे, उस आवाज को पकड़कर आप उसकी तरफ चल पड़ेंगे। समझा मेरी बात? और वो लाइट भी मार रहा है, ऐसे आवाज भी मार रहा है दिनेश, ऐसे हमारे अंदर आवाज आती है, लाइट भी आती है, आवाज भी, वो हमारे को बता रहे हैं। महाराज ने लिखा हुआ है, गगन मंडल में चमके बिजली, घट में लश्का मार रही, अखियां पीछे सदगुरु बैठे, तो जल विज्ञान जमाया नहीं कि जन्म लिया तो कदर जन्म ना पाया नहीं, सदगुरु आगे तारने नो तो चारनी शीश निभाया नहीं, यानी अंतर मुखवाना है। खाली पुण्य से नहीं काम बन गया, उनका फल तो आप भी भोग रहे हो। फसला गाड़ी आपके पास, जो मर्जी आप खा सकते हो, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में लगा के बैठे, पुण्य तो है, क्या है ये? तो अब पिछले पुण्य है, आप नाम की कमाई करो। मैंने कहा ना कि मैंने पढ़ा था एक दिन, पैर की मोच, पैर की मोच जानते तू? जब पैर मोच जाता है, रेखा को बोलता मैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, मोचन, पैर की मोचन, छोटी सोच, ये कभी बंदे को आगे नहीं बढ़ने देती, तरक्की नहीं होने देती है। पैर की मोच, छोटी सोच, बंदे की तरक्की कभी नहीं होती है। अपनी सोच अच्छी रखो, कोई कुछ करे, कुछ न्यूट्रल रहो, और जो आपको बताया ये काम करो। जरूरी नहीं कि आपका मन आगे लौटेगा। अगर खाना खाने के बाद आपको नींद आती है तो पहले ये काम कर दो, ठीक है नहीं? ये हमारे लिए है। परिवार में हम कितने दिन रहेंगे? परिवार में हमारा समय निश्चित होता है, उसके बाद हमारे को छोड़कर जाए, इसको भी छोड़ना पड़ेगा, जिससे वो है समझने भी छोड़ना पड़ेगा, अपने लिए कर दो। इसलिए जरिया है हमारे भजन करने का। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए नहीं प्रदोष द्वारा। भजन के लिए आप कभी भी बैठ सकते हो, हरदम सिमरन करो। आप चाहते हैं ना जीव को ऊपर लगाओ, गाड़ी चलाओ, इससे बहुत बरकत होगी यार। आपसे पैसा संभाल नहीं जा सकेगा, इतना काम होगा कि रोटी को भी आप देखेंगे, कब खाएंगे। रब के सिमरन रिद्ध सिद्ध नाम निध, ये सदगुरु का वचन है। कितने साधु हैं रोटी के लिए भी तरसते हो, जो भजन करते हैं उनको कहीं भी वो छुपे हुए हैं, उनके लिए ढेर लग जाता है उनके आगे। हमारे महाराज जी, नंगली महाराज जी, कितने साल हो गए, लोग की दंडवत प्रणाम करते, वहां कितना चढ़ता है, वहां लाखों लोग वहां पनारे भूखे भी होते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। देखो उनकी कमाई की अभी भी काम करे, हम लोग खा रहे हैं उनकी कमाई। जैसे एक बच्चे अपने माता पिता ने कमाई की और खा रहे हैं। थोड़ा समझ सीखो कि प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नाम है,
नाम की कमाई करना चाहिए। इसको कभी भी आपसे सत्संग से और भजन से कभी भी कभी आपसे नहीं करना चाहिए। नहीं तो सारी तरफ से लोग हर बंदा तरसता है कि मैं ऐसे बानी मेरे को वो मिले इससे खाली रह जाता है। तो इसलिए महाराज ने बहुत सुंदर लिखा हुआ है कि आप भजन से मंजूर करो। श्री राग भक्त कबीर जी का अचल एक सुनहरे पढ़िया कि विशाल में तो पांडा मिला। पांडा ने समझे आप जो हरिद्वार में पांडे होते हैं कराते हैं और क्या जब हम इधर जाते हैं पितरों को आपके पांडे बोलते हैं उसको जब वो पितरों का कराते हैं ऐसे ऐसे कबीर साहब उसको कहते हैं अजर एक सुनहरे पंडिया। आप कुछ कहना न जाए। मैंने हे पांडे मैंने एक अजर देखा है कि कहने में नहीं आता हो। मैं बड़ा हैरान हूँ। अचल है सुर नर सुर मैंने देवता नर मैंने तो बंदे होता है। गण जैसे शिव जी के गण होते हैं या कोई गण होते हैं। गंधर्व जो गान विद्या करते हैं देवताओं के जाकर गान विद्या करते हैं जो उसको गंधर्व कहते हैं। जिन मोहे तेरी भवन में एकली लाई कहते गण देवताओं के दास स्वर्ग के रागी मेघली के माया रूपी तरागी से रस्सी से बंधे हुए साधु माया रूपी रस्सी से बंधे हुए हैं। लोग उनकी पूजा करते हैं। ये सब बंधे हुए हैं। क्या सूर्य को ग्रहण लगता है परमात्मा को ग्रहण लगता है चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है। जो खुद ही ग्रसा हुआ है वो हमारे को क्या मुक्त करेगा। थोड़ा नोट करना ये रूहानियत है बहुत देर बाद समझ आती है। वो तभी कहता कि अजय से एक पंडिया सुनहरे पंडिया अब कुछ कहना न जाए। स्वर नर गण गंधर्व जिन मोहे तेरे भवन में फिर लाई। उन्हें माया रूपी से सबको देवताओं को भी बना हुआ है। गंधर्व देवता गण सबको बना हुआ है। हमारा लिखा है कबीर साहब की वाणी है माया माया छलनी हम जाने कबीर साहब लिखते हैं। माया जो बहुत छलनी है ये जी को ठग लेती है। केशव के घर कमला हुई बैठी भगवान विष्णु के घर लक्ष्मी होकर बैठी है। ब्रह्मा के घर ब्राह्मणी हुई बैठी सुमित्री। शिव के घर भवानी पांडा के घर मूर्ति में बैठी भक्ति के घर भक्ति कह के सुनो भाई साधो गंगा में बही पानी तीर्थ में बही पानी तीर्थ में पानी बनती है वहीं लोग डुबकी लगाते हैं। कितने से साधु सब वहां डुबकी लगाई करते हैं। अगर उसमें स्नान करने से स्नान भी करते हैं फिर भी वो लड़ते हैं। पांडे वहां रोज पानी गंगा का पीते हैं स्नान भी करते हैं फिर भी उनके अंदर का लोग लाभ नहीं जाता है। वो स्नान नहीं है। बेड़ी महाराज बहुत सुंदर लिखते हैं गुरबानी में ईड़ा पिंगला शुभना तीन बसे कठाई बेड़ी संग तहाँ मन मंजन करे त्याई। ईड़ा पिंगला सुषमा नाड़ी है। यह सुषमा नाड़ी में हमारे श्रोते मान जाता है यहाँ इसका स्नान होता है और पाप धो जाते हैं आत्मा इसके मन साफ सुथरा हो जाता है। मन के अंदर भाईचारा एकता समानता मैल उसकी दूर हो जाती है। लोग करते नहीं बारी बार फूल चढ़ा दिए पैसे चढ़ा दिए बस कितनी देर के चढ़ा रहे फिर भी हमारी भाषा नहीं बदली। ये काम करो आप भजन में करो अपनी मन को यहाँ लगाओ लेटे बैठे चलते फिरते खाते पीते हर दिन से देख रहो। इसको देवता भी जोड़ते हैं इस शरीर को। इस देही को सिमरे देव इस देही को सिमरे देव सो देही पाते हर किसी। देवताओं का शरीर थोड़ा है तो सूक्ष्म शरीर है उनका। वो तो अपने पूर्ण खा सकते हैं आगे कमाई नहीं कर सकते हैं भोग सकते हैं। आप खा भी सकते हो आगे के लिए कमा भी सकते हैं। गोस्वामी महाराज ने थोड़ा लिखा है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाया नहीं पड़ोसता। इसमें साधन कर सकते आप। तो सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे तेरे भवन में एकली लाई। राजा राम अनहद की गिरी बाजे। अब देखो अनहद शब्द की तरफ लगा दिया। राजा राम
अनहद कींगरी बाजे जाकी दृश्य नाद निम लागे। जब हमारी उस शब्द के साथ नाद के साथ दिल लग जाएगी, मन साफ हो जाएगा। देखो लिखा है, स्वामी जी महाराज लिखते हैं आधार वचन में, कोट दर्जन से यही तो सुनकर मन समझाई। जो नाद आ रहे हैं तो उसको साथ जोड़ो अपने मन को। तो सुनकर मन समझाई, कोट दर्जन से यही नहीं माने, तो सुनकर मन समझाई। इसको आपको पता है, दाएं मान में सुनना आपको पता है। अगर नहीं पता तो हमारे से पूछ सकते हो आप। आपको बैठो ऐसे, आप तो नहीं कि पैरों के मार बैठो, ऐसे बैठ सकते हो आप कितनी देर, नहीं तो ऐसे बैठो। ध्यान से वहां से लगाने पड़ेगी। यहाँ फिर आवाज आएगी आपको, आप उसको सुनना, आप खुद ही जानते होंगे कि उसको सुनने से क्या होता है। जाकी दृश्य नाद निम लागे, यदि जिसकी निम लग जाती है उस नाद से, तो उसका छुटकारा, उसको समझ जाती है, उसका छुटकारा भी हो जाता है। शरीर को खाली करना पड़ेगा भैया, चाहे पूरी उम्र लग जाए, 2 जन्म लग जाए, जब तक इसको खाली नहीं करेंगे जब तक बात नहीं मानेंगे। यहाँ आना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, पाठी गगन सिंगया अरु चुड़िया, कनक करस एक पाया। आकाश में जब जाती है व्यास करके निचोड़ खींचा, इसके बाद ईड़ा और पिघला नाड़ियां भी है। कलश सोने का घड़ा भाव शुद्ध अंतस्करण। अंतस्करण जब शुद्ध हो जाएगा फिर अंदर हमारे बकार नहीं आएंगे। इसके लिए आपको बहुत अंदर जाना पड़ेगा। बाहर तो जो है आप देख ही रहे हैं, गंदगी है बाहर में, अंदर देखो अंतस्करण, कलश सोने का घड़ा शुद्ध अंतस्करण। जिसमें धार चुए अति निर्मल, अमृत की धार जो है इसमें शुद्ध हो गया ना। जैसे शेरनी का दूध सोने के बर्तन में रह सकता नहीं, और बर्तन में डालो तो उड़ जाता है। जब अंतस्करण शुद्ध हो जाता है तो उसमें अमृत गिर जाता है। जिसमें धार चुए अति निर्मल, रस में रसन जो आया, वो जब उसमें जुड़ जाती है आत्मा, आत्मा की जीवा उसको चखती है, तो ये सारे दुनिया के रस इसको फिके हो जाते हैं। और रस आवा तो ये रस नहीं पावा, संसार के रस, वो रस सारे रस फिके हो जाते हैं। इसके लिए हमारे को अभ्यास करना पड़ेगा। एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजया, 3 भवन में एको जोगी, कहो कवन है राजा, एको जोगी है उसमें, वो परमेश्वर। ऐसा ज्ञान प्रगट गया पुरुषोत्तम, कहे कबीर रंग राता। उस सदगुरु ने ऐसा ज्ञान बख्शिश किया है, मैं उसके रंग में रंग किया है। ऐसा ज्ञान प्रगट गया पुरुषोत्तम, कहो कबीर रंग राता। और दुनिया सब परम प्रधानी, मन राम रसायन माता। सारी दुनिया पर हमने बोली है, ऐसे मेरे को महाराज ने ज्ञान दिया है, मैं उसके रंग में रंग दिया है। यही ज्ञान जो आपको बताया महाराज ने, श्वासों का जपा जाप और आनंद सब, इसको आप करना शुरू कर दो, आपकी दुनिया बदल जाएगी। जब तक हम जो काम सदगुरु ने बताया, जब तक हम नहीं करते हैं, पहले भी हम पूजा पाठ करते थे, दान देते थे, आप भी वही काम कर रहे हैं। गुरु महाराज क्या कहते हैं, कर साध संगत भर केवल नाम अगर कार से कितना काम। आप समझे मेरी बात? हम फिर भी वही काम कर रहे हैं जो पहले करते थे। जो गुरु ने कहा वो काम नहीं है करता बंदा। गुरु कहता है नाम जप और साध संगत कर, जो मैंने आपको बताया। अगर आप करो, आनंद सब सुनो। जेतीलाल आयन से मैं इसलिए इसको दोबारा बता देता हूँ। चाहे जिंदा या गिर जाए कोई नहीं, ये हमारे लिए है। परिवार के लिए तो आप कर ही रहे हो। जो आपने कमाया जीवन में, क्या आपके पास है वो नहीं है, और हमने लगा दिया। कुछ आपने सेवा में लगाया वो आपका है। एक जहां पुण्य नहीं काम करता है वहां नाम करता काम।
जहाँ पुण्य काम नहीं करता ना, वहाँ नाम काम करता है। नाम के बराबर कोई भी कर्म बराबरी नहीं कर सकता है। नाम तो अवर नहीं, इसलिए नाम की कमाई करो, अजपा जाप करो, खेती की मुद्रा लगवाए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। जो चीज ने आपको काबू किया वो छूट जाएगी, जैसे अमृत मिलता है यहाँ से। आप वहां लगाकर रखो ना, बार बार लगाओ, जब इसको खराब हो जाती है जीव को बार बार लगाओ। आपको नाना प्रकार के इसमें स्वाद आएंगे, अंदर अमृत मिलता है। नहीं वो फालती नागन जो यहाँ बची हुई है नामी में, ध्यान भी बनता है इससे। आपने देखा होगा मैं लगा के रखता हूँ, लेटे भी लगा के रखता हूँ मैं पलक, इधर इसमें लगाता ना, मेरे सरोवर में रुई की होती है बत्ती, उसको कान में लगा देता हूँ। दुनिया की आवाजें हमारे को बाहर को खींचती है, मैदा करती है, जो अंदर की आवाज है हमारी मैल को भी काटती है और अपनी ओर खींचती है। संसार की जो पकड़ है उसको काट देती है। हम परमेश्वर को मिलने के लिए नहीं आए, मिलने के लिए आए हैं, इनको लिए इनके लिए नहीं आए। महाराज लिखा, भई प्राप्त मानत दभरिया गोविंद की यही तेरी बढ़िया, अवर काल त्रिक्तन काम मेरे साथ संग भाजर केवल नाम। ये तो हमारे को करना चाहिए। हम अपने लिए, परिवार के लिए जो करते हैं ठीक है, अपने लिए भी तो करो। जो आप घर तक आएंगे वो आपका है, बाकी तो परिवार खा जाएगा। 2 रोटी खाते आप, कितनी खाते हो सारे दिन काम करके? 2 रोटी खाते हो। जितना कमाते हो आप, कितना खर्च करते हो सारे परिवार पर लगाते हैं। जो आप परमात्मा में खर्च करते हो वो आपका अपना है, जो इन्हीं पर खर्च कर देगा इनके साथ हमारा ऐसा होता है। कितनी देर रहेंगे इन हमारे को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए और दुनिया सब पर हमको लानी, मन राम माता, सारी दुनिया पर हमने बुझी हुई है। और मेरे गुरु ने ऐसा मेरे को ज्ञान दिया, मेरा पानी दूर कर दिया, मेरा धर्म किया दूर। वो एक भजन बोल रहे थे ना, कौन बोल रहे थे, मेरा धर्म किया सब दूर। गुरु ने मेरा धर्म कर दिया दूर। वैसे गुरु ये धर्म तब दूर होगा जब गुरु की बताई हुई युक्ति के अनुसार हम कर्म करें। पुण्यदान अलग चीज है और नाम जो अलग चीज है, हमारे जीवन को बदल देता नाम। इसलिए उसको भी सुनो, उसकी आवाज को सुनो। मैंने इसको समझाया ना, जब हमारे को आवाज मारता ना कोई, हम पीछे मुड़के देखते हैं। रात को अंधेरा है तो कोई आवाज मार रहा हमारे को, तो हम उस आवाज को पकड़ते हैं, ये कहाँ से आवाज आई, सचेत नहीं होते तो कहाँ से आवाज आ रही है। तो उधर हमारा रुको रहता है ध्यान, फिर लाइट भी मारता है, उसको लाइट को और आवाज को पकड़कर हम उसको मिल जाते हैं। तो ये लाइट और आवाज का काम है हमारे अंदर। हमारे लिखा अंतर ज्योत निरंतर वाणी सत्य से लाइट, तेरे अंदर निरंतर वाणी हो रही है और तेरे अंदर ज्योत जग रही है, सबके अंदर ज्योत है। सब गुरु साहब लिखते हैं, सब में ज्योत ज्योत है सोए, जिसके चानन सब में चानन होए, गुरु साखी ज्योत प्रकट होए। गुरु महाराज ने जो हमें शिक्षा दी है, अजपा जाप दिया है, आनंद शब्द दिया है, तो आप सिमरन करो और जीव को डाकर इसको वैसे। जब हमारी शिष्य होती है नितिला भाई, उस वक्त गुरु महाराज की कृपा होती है विशेष, दोनों स्वर करते हैं, नोट करना बात है। गुरु की कृपा से हमारा जो मन है भजन सिमरन में लग जाए। गुरु की कृपा रूपी धन सबसे बड़ा है, हमारे जीवन को बदल देता है। हम क्यों नहीं बदलते हैं? क्योंकि हम पहले वैसे कर्म करते हैं। तो आप भजन सिमरन में बैठो, उसकी आवाज भी सुनो, और जो गुरु महाराज ने बताया, आप कहते मैंने तेरे को खाने की पूंजी दे दी है, फिर भी तो पढ़ रहा है, फिर भी गरीब है, लाचार है। गुरु महाराज के पुत्र हम उनका कहना मान लें, हम हमारी नैया पार कर जाएगी, हम सुखी हो जाएंगे। भजन पर गुरु समझ लो, रोजाना भजन करने से हमारा मान लो लग जाएगा।
चलते फिरते जैसे आप काम करोगे, आपके पास बंदे भी हैं तो आप बस इसको लगा दीजिए को। मान लो कि कोई आपका ऐसा काम है, आपको टेंशन है, तो आप ये काम करो, बस टेंशन मुक्त हो जाए। मैंने अपने जीवन में बहुत ऐसे टेंशन होती है, बस गुरु महाराज जी उसको दूर करते हैं। आप सिमरन भजन करो। वो महाराज कहते हैं मैंने आपको वो चीज दी हुई है कि आपको कभी ढूंढना नहीं पड़ेगा, और हम उस चीज को बढ़ते देने हमने रखी हुई थी। घर में बेहद सोना है, सारी चीज घर में फिर भी भूखा बंदा। तो इसलिए हम नाम की कमाई करें, भजन में बैठो आप। थोड़े दिन आलस हो गई हमारी, जिसमें भजन बढ़ने शुरू हो जाएगा, रोजाना करेंगे, आप खड़े नहीं तो गेट के पास से चल जाएगी। तो अब आपने देखना है कि आज हमने किया है वो काम जो हमारे हमारे को कहा है। चलते फिरते आप शुरू करो, कोशिश करो हाथ न मिलाने दीजिए। ऐसे जैसे दूसरे हाथ मिलाने से भी नकारात्मक हमारे अंदर प्रवेश करते। जैसे हम किसी तार बात लगाते हैं नदी को, उसका करंट हमारे अंदर नहीं आता है, ऐसे हाथ मिलाने से भी आता है। महापुरुषों में मत्था भी टेकते हैं, उनके अंदर वो चीज है, वो टच करती है हमारे को फटाफट। महाराज लिखा हुआ है, देखो आपने कभी जय गुरु बसे बनारसी। गुरु बनारसी में है, काशी में, शीश समुद्र तीर, 7 समुद्रों के पार, एक पग जो गुना हो, इसलिए उसका प्रेम है गुरु के प्रति, वहां से उसको ऊर्जा आएगी, वहां से ऊर्जा आएगी तो आत्मावधान होगी। अब गुरु महाराज का ध्यान करो, ध्यान गुरु गुरुमूर्ति, पूजा गुरु गुरु पदम, मंत्र बोल गुरु वाक्य, मोक्ष गुरु गुरु कृपा। हम किसी परिवार का ध्यान करते हैं और किसी को करते हैं, उनकी नेक्टर जो ऊर्जा नेक्टर वही हमारे को मारती है फटाफट। उन लोगों को बातें याद करो, नाम की सराहना करो। महाराज ने गुरबाणी में कहा, दुनिया ना सलाह जो मार्ग सी, जो बिनसने वाले उसकी क्या महिमा करनी है, तो गुरु महाराज की करो। आंखें किसने दी, आप कौन सा भजन बोलते हो? आंखें जो दी आपने भजन बोलो, बोलिए महाराज बोलो।